राधे राधे बच्चों। हम लास्ट टाइम देख रहे थे चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के सारे बेसिक्स जो काम करने वाले थे सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखा था। अप्रॉक्सीमेटली वो 1 आवर का कोई वीडियो बना था। अगर आप सही रूप से देखते हैं, सारा बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, तो आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, बट वो जो फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, जो करीब वन आवर का है, हाँ करीब 1 आवर का है, उसे अगर हम सही से देख लेते हैं उसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए गए कि कैसे HCF निकालते हैं, कैसे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं और ज्यादा है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। अब हम आज चैप्टर कैसे क्वेश्चन आपको आने वाले वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरे चैप्टर को हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। आज का मेन काम होगा हमारा टाइप 1 अच्छे से सीखना, इस चैप्टर के टाइप 1 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में जो आ रहा होगा कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले हमेशा टाइप में आइडेंटिफिकेशन दे दूंगा। ये रूल आप याद रखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चन को पहचानने के लिए याद रखना, देयर विल बी 4 टर्म्स, देयर विल बी 4 टर्म्स। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गया फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स, उसमें अगर 4 टर्म्स है तो आप उसे टाइटल दे देना कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम मैंने आपको टेक्निक लिखवा दिया लास्ट टाइम भी, उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले अगर सब में से कुछ कॉमन निकले तो कॉमन निकालो, और दूसरा था टाइप आइडेंटिफाई करो। तो टाइप 1 को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर 4 टर्म्स है क्वेश्चन में तो टाइप 1। अब टाइप 1 के क्वेश्चंस को करने के लिए टेक्निक क्या है, टेक्निक टू सॉल्व टाइप 1 क्वेश्चंस। तो अगर टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो एक ही बात याद रखिएगा, यू हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 2। 4 जन होंगे, 4 टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, आपको 2-2 की ग्रुप बनानी है। मेक ग्रुप ऑफ 2, मेक ग्रुप ऑफ 2 एंड टेक कॉमन फ्रॉम इट। उनमें से जो कॉमन निकलता है, जो लास्ट वीडियो में हमने काफी अच्छे एग्जांपल्स के साथ किया है स्टूडेंट्स, एंड टेक कॉमन फ्रॉम इट, वो आपको कॉमन निकालना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करके आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सीधे क्वेश्चन ले रहा हूं, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है फैक्टराइज। आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरा टाइप 1 अच्छे से सीख लें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। उसमें फर्स्ट 4ab प्लस 6ac प्लस 2bx प्लस 3cx। चलो यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये करना है आपको। आप पहले देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स। 4 टर्म्स मतलब कौन सा टाइप, टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन मतलब उसका टेक्निक क्या है, आपको 2-2 की ग्रुप बनानी है और उसमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए 2-2 की ग्रुप बना रहा हूं, ये एक ग्रुप बना दिया मैंने और ये दूसरा ग्रुप बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो कि हम लास्ट वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए हम सबसे पहले नंबर में से निकालते हैं। 4 6 का HCF 2। AB और AC में A कॉमन है तो A एक बार, B और C तो अलग अलग है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। जब भी कॉमन निकालते थे, याद करो इसलिए बोला है, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने शायद लास्ट वीडियो सही से नहीं देखा है। आप पहले लास्ट वीडियो पे जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर इधर आना, तो ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो जाएगा हमसे। ठीक है, चलिए इन दोनों में से 2 है कॉमन। अब इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2। ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में कर चुके, और इधर b प्लस 3c। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स देखना, नंबर में से तो कुछ कॉमन नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। 1 है लेकिन 1 हम लेते नहीं, चलता है। और वेरिएबल में x खाली कॉमन, तो अंदर जैसे कॉमन लेते हैं ब्रैकेट बनाते हैं। अंदर क्या कॉमन स्टूडेंट्स, अब 2b प्लस यहां पे क्या बचा, देखो x निकाल दिया अपन, तो यहां पे क्या बचा 3c। अब अभी भी स्टॉप मत होना स्टूडेंट्स। कैसे पता चला सर कि अभी भी स्टॉप नहीं होना और करना है, बीच में अभी भी प्लस है। याद करो फैक्टराइजेशन का मतलब होता था कि चीजों को आप ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, जिसमें ब्रैकेट के बीच में कुछ ना हो। अभी भी ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में देखो एक ब्रैकेट दिख रहा है जिसमें 2b प्लस 3c। ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम कर चुके हैं कि ब्रैकेट्स वाले कैसे कॉमन निकालते हैं। इस ब्रैकेट में भी 2b प्लस 3c, इस यहां पे भी, तो हम पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लेंगे, 2b प्लस 3c। तो अंदर कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। अब इधर देखना, ये तो आपने निकाल दिया कॉमन, बचा क्या इधर 2a प्लस, अब इस टर्म को देखना, ये तो कॉमन निकाल दिया, बचा क्या x।
अब आपने दो ब्रैकेट को देखिए, बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपने फैक्टराइजेशन कर दिया स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको। आज हम टाइप 1 के सारे वैरायटी के साथ अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। 8ax minus 2ay minus 12bx plus 3by। चलिए फिर से स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स अपने आप को ऐसे सवाल करिए, ठीक है। अगर सही से सीखना है तो बार बार अपने आप को सवाल करिए। क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, अभी तो आप टाइप 1 से इससे पहचान लेंगे, बट अपने आप को सवाल करिए, क्वेश्चन आया तो कितने टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म, 4 टर्म्स, मतलब टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए 2 2 का ग्रुप बना दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा संभल के ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे संभल के, जैसे ही दूसरा ग्रुप बनाने गए ना, जैसे ही आप दूसरा ग्रुप बनाने जाओगे, पहला कौन एनकाउंटर हुआ, माइनस। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कुछ सिखाने के लिए मैंने दिया है, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम ग्रुप बना रहे थे तो बीच में प्लस था, प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बट जैसे ही माइनस आया ना तो थोड़ी लिमिटेशन लेके आता है। याद रखना कि जब भी आप ग्रुप बनाओ और जैसे ही ग्रुप बनाने का बीच में माइनस दिख जाए, तो याद रखना कि जिस दिन आप ग्रुप बना रहे हो ना, उस दिन अंदर की साइन चेंज कर देना। अंदर की क्या कर देना स्टूडेंट, साइन चेंज कर देना। प्लस बिकम्स माइनस, ठीक है, प्लस बिकम्स माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, ठीक है। अच्छा, ये है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे नहीं किया जाता है स्कूल में, हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखाना होगा। अगर मुझे इसको लिखना है, दिखाना है, तो हम ऐसे एक स्टेप और लिखेंगे स्कूल में, 2ay ऐसे क्वेश्चन में ही नहीं कर देंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट बना देना घर। अब जैसे ही आपने ब्रैकेट बनाया तो ये प्लस बिकम्स माइनस। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बीच में प्लस था, तो प्लस वाले में आप समझिए एक स्टेप आपका कम रहेगा, बट माइनस वाले में एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर माइनस एनकाउंटर हो रहा है ग्रुपिंग करने के टाइम, तो आपको अंदर की साइन चेंज कर देनी होगी, प्लस था तो माइनस कर दिया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बना दिया आपने, इन दोनों में से कॉमन नंबर का HCF 2a, और कुछ कॉमन नहीं, घर बनाया हमने, एक ब्रैकेट बना दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 4 8, a तो आप कॉमन निकाल चुके, बचा x माइनस 2a निकल चुका, इधर क्या बचा y, माइनस तो है ही इधर। अच्छा, इन दोनों में से नंबर में से 3 कॉमन और वेरिएबल में से b, जैसे कॉमन लेते हैं हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, 3 4 b तो आप कॉमन निकाल चुके, बचा क्या इधर x माइनस, इधर जो साइन है वही साइन स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर जो साइन है वही साइन माइनस। अब इधर 3 निकाल चुके, b निकाल चुके, बचा क्या y। अब ये पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स, 4x - y। और याद रखिएगा ये टाइप 1 का है ना, वेरिफिकेशन स्टेप है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर कॉमन नहीं आया ना वो, तो समझिए आपने कुछ एरर किया है। यहाँ और यहाँ सेम आना ही चाहिए, तभी जाके आपका, आप समझिए आप राइट कर रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, 4x - y, तो पूरा 4x - y ब्रैकेट कॉमन निकाल दिया। जब भी कॉमन निकालता है एक और ब्रैकेट बना देते हैं। फिर पहला टर्म देखो, 4x - y कॉमन, तो इधर क्या दिख रहा है 2a। फिर दूसरे टर्म में क्या दिख रहा है, अगर ये कॉमन 3b, बट माइनस है तो इसमें -3b। आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉज करके फटाफट से लिख लीजिए, हम और भी क्वेश्चंस अच्छे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पॉज करके आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप ट्राई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉज करके, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पॉज करके ट्राई कर लेना पहले, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं, फिर हम आंसर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। xy plus xz plus yz plus z square, ax minus ay plus bx minus ay, sorry minus by। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा फिर से 4 टर्म्स, मतलब टाइप 1 को सॉल्व करने के लिए ग्रुप बनाया। अच्छा, इस बार ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे दूसरा ग्रुप बनाने में प्लस है तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है, चलेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, जैसे कॉमन लेते हैं ब्रैकेट बनाते हैं। अब फिर पहला टर्म देखो, x कॉमन ले लिया, मतलब छुपा दिया, क्या बच रहा है y, फिर प्लस x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच रहा है z, तो इधर z प्लस इन दोनों में से कॉमन फ्रेंड्स
देखिए y तो है नहीं, इधर z 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर। याद करिए ये सारे चीजें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर किसी ने सही से वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके वो देख लेना, तभी जाके यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि हमने वहां पे टाइम स्पेंड इसलिए ज्यादा किया कि हम आज जल्दी जल्दी कर सके चीजों को। ठीक है, इन दोनों में से z की एक पावर कॉमन, फिर अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे y, यहाँ पे 2 पावर थी, एक पावर अपनी कॉमन निकाली तो एक पावर बची। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, y प्लस z, फिर इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अगर ये y प्लस z कॉमन तो इधर x बचेगा और इधर z। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसको भी वेरीफाई करते हैं। देखिए ग्रुपिंग करेंगे, फिर से ग्रुपिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बीच में प्लस था, चलेगा। चलिए इन दोनों में से कॉमन a ब्रैकेट बनाया x माइनस y, इन दोनों में से अब तो आपको स्पीड आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स, दिखना चाहिए b कॉमन, अंदर क्या दिखेगा x माइनस y, फिर इन दोनों में से कॉमन x माइनस y, फिर अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, इधर a और इधर b। ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसीलिए कहा था स्टूडेंट्स अगर पिछला वीडियो सही से देखा हुआ है तो ये स्पीड में हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से कह रहा हूं अभी ये वीडियो मत देखना, पहले फर्स्ट वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने ये कॉमन निकालना ही सबसे अच्छे से सीखा है। वो आएगा तभी आएगा, क्योंकि अब जो चैप्टर मैंने आपके लिए बना दिया वो बहुत ही इजी बना दिया। अब आपको सिर्फ टाइप पहचानना है और वही जो बेसिक्स में करवाया है वो बेसिक्स का ही अप्लाई करना है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे मतलब समझिए आपने फर्स्ट वीडियो सही से नहीं देखा है। पहला काम करिए आप वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसे रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, पॉज करके लिख लीजिएगा जिनका गलत हुआ है और जिनका सही हुआ है समझिए कि आगे हम और ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 e x स्क्वायर प्लस 2x प्लस xy प्लस 2y। ये क्वेश्चन भी जिनको ट्राई करना है स्टूडेंट्स पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब आंसर वेरीफाई करते हैं। फिर से स्टूडेंट्स 4 टर्म्स है, देखिएगा बार बार अपने आप को बोलिए, जितना आप ये अपने आप को पूछेंगे अपने आप को जवाब देंगे उतना जल्दी और अच्छा सीखेंगे। तो ये 4 टर्म मतलब टाइप 1 मतलब आपको ये टेक्निक करना है कि 2-2 की ग्रुपिंग करनी है। हमने 2-2 की ग्रुपिंग की, उसमें भी अब मैंने आपको कहा है कि याद रखने के लिए जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, जैसे दूसरा ग्रुप कर रहे हैं चेक करना, बीच में अगर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करना होता है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ग्रुपिंग करने के बाद इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालना फर्स्ट लेक्चर में फिर से सीख चुके, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि वो सही में इंपॉर्टेंट है। x की 2 पावर, x की 1 पावर, एक पावर कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस यहां से x निकाल चुके 2 प्लस इन दोनों में से स्टूडेंट्स y कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2, फिर दोनों में से x प्लस 2 और इधर बचेगा स्टूडेंट्स x प्लस y। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, पॉज करके ट्राई मत करिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप है। यहाँ से मैं आपको टाइप 1 में थोड़े अच्छे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये टाइप भी हमें सीखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन है xy माइनस 6 माइनस 2x प्लस 3y। चलो सबका ध्यान यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक टाइप है। अब जैसा हमने सीखा हुआ था स्टूडेंट्स हम वैसा ही अप्लाई करेंगे। हमने 2 की ग्रुपिंग की, देखिएगा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हमने 2 की ग्रुपिंग की, 4 टर्म्स था, माइनस आया, इसलिए ग्रुपिंग करने के टाइम पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स कुछ नहीं, इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं। अब जब कॉमन ही नहीं निकला तो फिर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे तो आप कहेंगे ये तो लिमिटेशन आ गया। नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक अब आपको और याद रखना है, जब भी 4 टर्म होगा टाइप 1 और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन अगर ये करने के बाद नहीं होता है तो वो आपसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको सिखा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहता है, आप टर्म्स को रीअरेंज करो। ठीक है, अब रीअरेंज करने का मतलब, और उसमें भी आप में से बहुत लोग एक बोलेंगे सर आप इन दोनों को रीअरेंज कर दो, मतलब xy पहले इसको लिख रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, रीअरेंज करने के टाइम पे साइन चेंज नहीं होती है, वो इक्वल टू के इधर उधर ट्रांसपोज करने पे साइन चेंज होती है। हम रीअरेंज कर रहे हैं, पहले इसको लिखना चाहते हैं तो साइन इसकी माइनस है इसलिए माइनस 2x, फिर हम इसको लिखेंगे तो माइनस 6 और फिर लास्ट में वो बचा 3y। कोई बोलेगा सर ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से काम नहीं बना, इन दोनों के पेयर से काम नहीं बनना, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चल इसके साथ इसका पेयर बनाते हैं। कोई बोलेगा सर नहीं इसके साथ इसका नहीं बना, इसका मुझे नहीं बनाना, इसका बनाना है, तो कोई बात नहीं सर, कोई भी चलेगा। मैं बोला मैथ्स में आपको ये फ्रीडम मिलता है कि आप सही करिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, होगा। लेकिन चलिए इसका आपको इसके साथ बनाना था, बना दिया। अब इन दोनों को लिखेंगे, देखो -6 -6 दोनों से सेम आंसर निकलेगा, मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, फिर आपको जैसे करना है करिएगा। ठीक है,
चलो यहाँ पे ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इन दोनों में अब पेयर बना रहा हूँ, देखिएगा अब क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो आपको पता है पेयर बनाने के यहाँ पे माइनस आएगा, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ता है। हमने xy माइनस 2x लिखा, इसका पेयर, फिर माइनस इसका जब पेयर बनाओगे तो 6 प्लस को चेंज करना होगा -3y, मैंने आपसे कहा था। अच्छा अब इन दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स, x, अंदर क्या बचा y माइनस 2, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स 3, अंदर क्या बचा 2 माइनस y। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दो नई चीज सिखा रहा है टाइप 1 के बारे में। ठीक है, पहला कि अभी तक पहले दो के ग्रुपिंग से काम हो जाता था, बट अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर काम ना हो तो चीजों को रीअरेंज करके भी काम निकलवाना है, तो चीजों को रीअरेंज किया। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे y - 2 है, यहाँ पे 2 - y है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि यहाँ पे जो चीज है वही चीज यहाँ पे भी है, देखो y2 लेकिन सिर्फ पलटी चीज है, मतलब राइट, यहाँ पे -2 है तो वहां पे +2 है, यहाँ पे +y है तो वहां पे -y है। तो ऐसे टाइम में हमेशा स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कॉमन निकालना, हमेशा ऐसे टाइम पे। तो ध्यान से सुनना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सीखते हैं, अगर मान लीजिए आपने नहीं सीखा तो याद कर लेना कि किसी ब्रैकेट में से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो बाहर और अंदर दोनों जगह साइन चेंज हो जाती है। तो देखिएगा ये -3 बन जाएगा +3, और अंदर ये -y था +y, और ये +2 था तो -2 बन गया। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है y - 2, तो अंदर क्या बचेगा x + 3, ये है आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दो चीजें सिखा रहा है, एक रीअरेंजमेंट और ये कि जब ब्रैकेट आ भी गया लेकिन कैसा आया, उल्टा। तो अगर उल्टा आया तो माइनस कॉमन निकालिए, हमेशा आएगा, और जब भी माइनस कॉमन निकालो तो बाहर और अंदर सबकी साइन चेंज कर देना। ठीक है, अच्छा किसी ने बोला ये रीअरेंजमेंट, अब किसी ने बोला ये, अब देखिए ये वाले से भी आंसर निकालो, ये ग्रुपिंग की, बट यहाँ पे ग्रुपिंग करने पे माइनस आ रहा है, इसलिए हम एक स्टेप और लिखेंगे, xy + 3y -6, यहाँ पे क्या कर दो स्टूडेंट्स +2x, क्योंकि मैंने आपको कहा है जब भी ग्रुपिंग करोगे माइनस होगा, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। चलिए इन दोनों में से कॉमन y, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स x + 3, इधर 2 -2, अंदर इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3 + x। अब आपको पता है x + 3 लिखो या 3 + x, ये तो एक ही बात है, 2 + 3 लिखिए या 3 + 2, ये एक ही बात है। तो आप यहाँ पे 3 + x के बजाय x + 3 भी लिख सकते हैं। चलो दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स x + 3, अंदर क्या बचा y - 2, देखिए स्टूडेंट्स दोनों से सेम आंसर निकला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको फ्रीडम दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन हमें इनिशियली दिया हुआ है वहां पहले दो बाद के दो से कॉमन में कुछ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको रीअरेंजमेंट सिखा रहा था, इसलिए क्वेश्चन के बाजू में लिख दीजिएगा, जिस दिन आप रिवाइज करेंगे अपने नोट से तो आपको पता होगा कि अच्छा यहाँ पे हमने टाइप 1 में रीअरेंजमेंट सीखा है। ठीक है, और साथ ही में हमने ये भी सीखा कि जिस दिन ब्रैकेट में अगर ऐसा हो उल्टा तो माइनस निकालने से काम हो जाता है। सही से इसको लिखिए स्टूडेंट्स पॉज करके। चलिए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पूरा टाइप 1 मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, कोई भी वैरायटी रहेगी नहीं यहाँ पे बाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अभी 8xa + 5yb - 10ya - 4xb। चलो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या करना है। फिर से अगर आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ कॉमन, हाँ इन दोनों में एक चीज कॉमन है, नंबर में 2 कॉमन है। ठीक है, बट अगर आप 2 कॉमन निकालते भी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ya बचेगा, यहाँ पे तो ya है ही नहीं, मतलब समझिए कि ग्रुपिंग करने से काम नहीं हो रहा है। अगर 4 टर्म्स है और स्टार्टिंग में ग्रुपिंग करने से काम नहीं हो रहा, मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट, जो हमने पहले क्वेश्चन में सीखा। अब रीअरेंजमेंट में मैंने आपको कहा इन दोनों की नहीं बनी तो इसको इसके साथ बना सकते हो या इसको इसके साथ, वो आपकी मर्जी है। तो मान लीजिए मैं इसको इसके साथ रीअरेंज कर रहा हूं, तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप हमारा रहेगा रीअरेंजमेंट, 8x से हम इसको बुलाएंगे इसके साथ -10ya लिख दिया। अब फिर इसकी वाली इसको लिखा हूं +5yb माइनस ये बच गया था 4xb। अब ग्रुपिंग करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ग्रुपिंग, ठीक है, दो की ग्रुपिंग। अब कॉमन इन दोनों में से स्टूडेंट्स, एक तो नंबर में से 8 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, और a कॉमन, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट देखना, 2 4 8 x बचेगा, -2 5 10 और इधर y बचेगा, प्लस
इन दोनों में से देखना स्टूडेंट्स क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज दिख रही है b, अंदर बचेगा स्टूडेंट्स 5y माइनस 4x। फिर से स्टूडेंट्स एक काम आया, देखिए इसीलिए बोल रहा हूं मैं, सही से सीखिएगा। अगर पिछला क्वेश्चन सही से ध्यान दिया हो तो यहाँ पे भी देखो एक और प्रॉब्लम आई। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को वेरिफिकेशन करने के लिए याद रखना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा वो सेम होना चाहिए तभी सही है। अब यहाँ पे जो है वो 4x माइनस 5 है, यहाँ पे 5y माइनस 4x है, मतलब समझ रहे उल्टा। तो जब भी उल्टा हो उसका सॉल्यूशन क्या बोला था, दूसरे ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालो, माइनस निकालो। तो देखिएगा माइनस निकालने जा रहे हो, अब ये बात याद रखनी है आपको, अगर कभी भी हम माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर से निकालते हैं तो बाहर और अंदर सबके साइन चेंज। तो बाहर प्लस b था इसलिए माइनस b, और अंदर माइनस 4x था तो ये हो गया प्लस 4x, प्लस 5y था तो माइनस 5y। करने की वजह, अब देखो इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या, 4x माइनस 5y कॉमन, इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 2a माइनस b। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। चलिए एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं सारे टाइप ले लूंगा, एक इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दूंगा कि इतना अगर आप सही से करते हैं तो फिर आप किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 3ab प्लस 12 माइनस 4a माइनस 9b। चलो देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। फिर से कोई बोलेगा सर यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, देखो चलो 3 कॉमन निकाल देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कॉमन, पहले ग्रुपिंग कर दूं आपके लिए 3ab प्लस 12। अब आपको है ना ये प्रैक्टिस से तुरंत आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे ग्रुपिंग करोगे माइनस है, इससे ब्रैकेट जब भी बनाओगे तो अंदर के साइन चेंज। इन दोनों में से कॉमन 3, अंदर क्या बचेगा ab प्लस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसको ऐसे लिखना होगा। अब देखो क्या ये सेम सेम है, ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो हमने ग्रुपिंग की है वो बराबर नहीं की है, 3ab का 12 के साथ नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 3ab को किसी और के साथ बनाएंगे, रीअरेंजमेंट। हम रीअरेंजमेंट करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, रीअरेंजमेंट। टाइप 1 का एक स्पेशल स्टेप, जहां पे कभी कभी जो क्वेश्चन वो हमें क्वेश्चन देता है अरेंज करके, वो अरेंजमेंट सही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। देखिए 3ab को 4a के साथ ले रहा हूं माइनस 4a, फिर लिख रहा हूं प्लस 12 माइनस 9b। चलिए इन दोनों में से कॉमन a, अंदर बचेगा स्टूडेंट्स 3b माइनस इधर 4। इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन, लेटर तो कॉमन नहीं है लेकिन नंबर 3, अंदर बचेगा 4 माइनस 3b। फिर से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स, अब आपको तुरंत दिखना चाहिए। देखिए इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, फिर से उल्टी चीजें दी हुई है। फिर से क्या करोगे, फिर से आप दूसरे वाले ब्रैकेट में से ये माइनस कॉमन निकालोगे। माइनस जैसे कॉमन निकालोगे तो बाहर का प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर भी चीजें पलट जाएंगी, 3b माइनस 4। अब दोनों में से क्या कॉमन, 3b माइनस 4, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a माइनस 3। और मैंने जब ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन सबसे पहला बार करवाया स्टूडेंट्स, वहां पे भी बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि इसका इसके साथ ही, आप इसका इसके साथ भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये तो अब हम कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि 3ab का 12 के साथ नहीं हुआ, इसलिए हमने 3ab का किसी भी के साथ कर दीजिए, फिर हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके फटाफट लिखिए स्टूडेंट्स, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स रब कर रहा हूं इसे। अब एक लास्ट टाइप स्टूडेंट्स, काफी उसे माने के हॉट क्वेश्चंस, कि इस टाइप 1 के लिए ऐसे क्वेश्चंस भी हम पहले से रेडी रहते हैं। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, h ab माइनस a माइनस b प्लस 1। सही से ध्यान देना स्टूडेंट्स, फिर से 4 टर्म्स मतलब कंफर्म टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 का क्वेश्चन मतलब कंफर्म स्टूडेंट्स, आपको 2 का पेयर लेना है, ग्रुप बनाना है, कॉमन लेना है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन वाला आपके साथ मस्ती कहां कर सकता है, वो आपको जो टर्म देगा वो शायद इसके लिए सेट नहीं करेगा। तो इसलिए हमने क्या सीख लिया, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के साथ साथ भी हमने ये भी चीज सीख ली कि लास्ट में अगर ब्रैकेट भी दोनों सेम नहीं आते, उल्टे आते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेके सेम बना देंगे, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं, फिर से ग्रुपिंग हमेशा पहले चेक कर लो। चलिए क्या पहला वाला ग्रुपिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगा तो बाद माइनस है, इसलिए एक स्टेप लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले से लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये ग्रुपिंग हो गया। यहाँ पे जब ग्रुपिंग करोगे तो यहाँ पे भी अंदर साइन चेंज करते हैं, याद करो।
जब भी हम ग्रुपिंग करें और बाहर माइनस दिखे तो अंदर की साइन हम चेंज कर देते हैं। चलिए इन दोनों में से कॉमन फ्रेंड्स a, अंदर क्या बचेगा b माइनस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब इसे एज इट इज लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी स्टूडेंट पता है, देखिए अंदर ही अंदर कॉमन आ चुका है। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या कॉमन है, b माइनस 1, तो हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बट यहाँ पे क्या नया सीखा हमने कि b माइनस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा a, इसलिए a लिखा, फिर माइनस, यहाँ पे b माइनस 1 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, आप जीरो बोलेंगे। जीरो नहीं, हमेशा जब भी कॉमन निकालते हैं ना तो कुछ ना बचे मतलब 1 बचता है, तो 1 लिखना है। यहाँ पे ये चीज हमने सीखी थी, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट और भी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। a ब्रैकेट a प्लस b माइनस c माइनस bc। चलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, फिर से एक अलग टाइप। अब यहाँ पे क्या करें, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ओपन कैसे करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। चलो a into a स्क्वायर प्लस a into b ab a into c माइनस ac माइनस bc। चलिए तैयार है स्टूडेंट्स आप सभी, अब ध्यान से देखिएगा। हम फिर से चार टर्म्स दिख रहे हैं आप सभी को, अभी तक दो ही टर्म दिख रहे थे, अब चार टर्म दिख रहे हैं। चार टर्म देखते ही मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 मतलब आपको क्या करना है, दो दो की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करोगे तो फिर से देखो मन ही मन में, अब इतना तो सीख लोगे, माइनस दिखेगा इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। लेकिन आपको पता है जिस दिन आप ग्रुपिंग करोगे तो माइनस जैसे हम लेते हैं ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज अंदर वाले की प्लस बी से। इन दोनों में से कॉमन a, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स a प्लस b। चलिए माइनस, इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स c, अंदर क्या बचा a प्लस b। दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स a प्लस b, अंदर क्या बचा यहाँ पे a माइनस c। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे दिया था, तो पहले ओपन करो उसके बाद फिर सॉल्व करो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही टर्म थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो पहला काम क्या करोगे, हमेशा ब्रैकेट जो दिया है उसे ओपन कर दो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन निकालो। a ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस c प्लस 2bc। चलिए इसे पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से ब्रैकेट देखा, दो टर्म दिख रहा है, ब्रैकेट देखा, कुछ कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। a into a स्क्वायर माइनस 2 into b 2ab माइनस a into c ac प्लस 2bc। चलिए फिर से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाओगे तो देखो फिर से माइनस दिख रहा है, इसलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। पेयर बन गया, फिर माइनस, पेयर बना रहे हैं तो ac, अंदर की साइन चेंज माइनस 2bc। इन दोनों में से कॉमन एक a, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स a माइनस, यहाँ पे 2 a तो कॉमन निकाल चुके हैं, यहाँ पे b, फिर माइनस, इन दोनों में से कॉमन c, अंदर क्या बचा a माइनस 2b, फिर दोनों में से क्या कॉमन स्टूडेंट्स a माइनस 2b, अंदर क्या बचा इधर a माइनस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फाइनली हमने चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का टाइप 1 क्वेश्चन कर लिया। पूरे चैप्टर को आपके लिए चार टाइप में डिवाइड किया है। फिर से आज अगर आपने ध्यान दीजिएगा, अगर पिछला वीडियो आपने सही से देखा हुआ है तो आज टाइप 1 जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपके लिए इजी पड़े होंगे। इसीलिए फैक्टराइजेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो है स्टूडेंट्स पहला वाला है, उसे सही से देख के प्रैक्टिस करके बेसिक सीख के फिर हम सारे चैप्टर को टाइप में डिवाइड कर देंगे। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम टाइप 2 सीखेंगे, जहां पे हम 3 टर्म्स के लिए सीखेंगे। 4 टर्म्स थे मतलब टाइप 1, 3 टर्म्स टाइप 2, 2 टर्म्स टाइप 3 और फिर एक लास्ट स्पेशल टाइप है। 4 टाइप में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन दे दिया करे क्या, तो इसीलिए मैंने आपके पूरे चैप्टर को टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन ये टाइप से अगर सीखना है तो पहले वो बेसिक सीखना होगा, क्योंकि हर टाइप में आपको कॉमन तो निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बीच में आपको नेक्स्ट टाइप 3 में या टाइप 2 में मैं आपको शॉर्टकट भी दूंगा, तो शॉर्टकट मेथड भी बाद में देखेंगे, बट अभी हमारा काम है जो हम स्कूल में लगा सकते हैं। तो ये सब करना स्टूडेंट्स, ठीक है, सही से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी आप बुक लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो 4 टर्म्स वाले, क्योंकि 4 टर्म्स टाइप 1। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स।